मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो आमिर खान has been signed on by Karan Johar for a Dharma production film. Apparently after a lot of convincing, आमिर कौन से प्रोजेक्ट में कास्ट किए जाएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, पर ऐसा सुनने में आया है कि he is being paid an insane amount for this film. टाइगर श्रॉफ एक नहीं बल्कि दो फिल्मों में श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट नजर आएंगे. The first film being a Sajid Nadiadwala production and the second one is to be made under Ekta Kapoor's banner. Sajid's film shoot will start in October and wrap up by March, जिसके बाद टाइगर एकता की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे. हमने आपको बताया था कि निखिल अडवाणी की फिल्म कट्टी बट्टी में इमरान खान फीचर करेंगे और अब ये खबर आई है कि कंगना रनौत has been cast opposite Imran in this film. This film is a love story and deals with new age relationships. और देखना ये है कि इमरान और कंगना की ये फ्रेश जोड़ी इस स्टोरी को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाती है. इनका मेकअप ऐसे मत किया कर जैसे बच्चियां हों. उन मर्दों को इनमें अपनी माशूका नजर आनी चाहिए. रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी को A सर्टिफिकेट दी गई है शिवाजी रॉय बिकॉज ऑफ इट्स बोल्ड कंटेंट. और ये फिल्म यश राज स्टूडियोज की पहली ऐसी फिल्म होगी which has got an A rating. Apparently, the studio hasn't applied for a recertification yet. उखाड़ जो उखाड़ने का. चल रहे. करण जौहर ने हाल ही में अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी and it was attended by several Bollywood celebs and close friends of Kejo. Here are a few exclusive inside pics from the party. आज राजनीति में सबको इनसिक्योरिटी है, इसलिए सबको सिक्योरिटी है. मुझे कौन मारेगा? अजय देवगन और रोहित शेट्टी अपेरेंटली उनकी फिल्म सिंघम रिटर्न्स की एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, which will be attended by the who's who of Bollywood. और इस स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने साउथ सुपरस्टार सूर्या को भी इनवाइट किया है. सूर्या स्टार्स इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ दिस फिल्म. सलमान खान की फिल्म किक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, लेकिन 2009 की ओरिजिनल साउथ फिल्म किक के एक्टर रवि तेजा इस हिंदी रीमेक से खुश नहीं है. एंड ही सेज दैट दिस फिल्म लैक्स द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल एंड अपेरेंटली डिडंट डू जस्टिस टू सलमान और द ओरिजिनल फिल्म. करूं मैं सरेआम बेबी है इंतजाम बेबी कर रहे तो राम बेबी इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबी. हाल ही में ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि कटरीना कैफ was so unhappy with certain clothes provided by the stylist of Phantom कि उन्होंने खुद एक सीक्वेंस के लिए शॉपिंग की. Katrina has rubbished these rumors, saying she's actually quite happy with the work of the film stylist Subarna Roy Chaudhary. डायरेक्टर कबीर खान ने भी इन रूमर्स को बेसलेस बताया है. Shah Rukh Khan, along with the other cast members of Farha Khan's film Happy New Year, will be touring the US and Canada, doing a few concerts promoting their film. इस टूर में apparently उन्हें accompany करेंगे रैपर हनी सिंह. और ये भी सुनने में आया है कि इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर ड्यूओ विशाल शेखर won't be a part of this tour. साउथ एक्टर प्रशांत की फिल्म साहसम में नरगिस फाखरी एक आइटम नंबर करती नजर आएंगी, जिसके लिए अपेरेंटली प्रभु देवा ने उनका नाम रेकमेंड किया था. नरगिस इज रिपोर्टेडली चार्जिंग अ वॉपिंग ₹1 crore फॉर दिस सॉन्ग. मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के कुछ पोर्शंस शूट करने अभी बाकी हैं, इंक्लूडिंग अ सॉन्ग एंड दीज आर रिपोर्टेडली आमिर खान्स पोर्शंस. अपेरेंटली इन सीक्वेंसेस के लिए आमिर नीड्स टू हैव अ टोन्ड बॉडी और उनके वेट लॉस के बाद अराउंड अगस्त-सितंबर में द रिमेनिंग पोर्शंस विल बी शॉट. The first time I was kissed was on my wedding day. 15 minutes before my husband choked and died. Deepika Padukone और अर्जुन कपूर स्टारर Finding Fanny was supposed to premiere at the Toronto Film Festival, लेकिन अब ये प्लान कैंसिल हो गया है as the film is premiering in India much before its original premiere date. ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा की Mary Kom will most likely premiere at this film festival. बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया है. Much appreciated film English Winglish के बाद श्रीदेवी will be seen in her husband Boney Kapoor's production film, जिसमें वो एक स्टेप मदर का किरदार निभाएंगी. इस फिल्म में श्री's relationship with her 18-year-old stepdaughter will be explored.
Imran Khan's value in the industry has gone down a bit after box office failures like Gori Tere Pyar Mein and Once Upon a Time in Mumbai Dobara. और मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो इमरान has been ousted from Vikramaditya Motwane's next film Bhavesh Gandhi. Reportedly, Vikram Bhatt उनकी बिपाशा बासु स्टारर फिल्म क्रीचर 3D का टाइटल इनिशियली एनिमल रखना चाहते थे, but this title was owned by Shirish Kunder, who refused to part with it. इस बात की कॉन्फर्मेशन विक्रम ने खुद दी है, जिन्होंने बाद में उनकी डॉटर कृष्णा की मदद से इस फिल्म के लिए क्रीचर 3D टाइटल फाइनलाइज किया। सलमान खान ने होस्ट की एक ग्रैंड ईद पार्टी और इस पार्टी में शिरकत की कई सेलेब्स ने। देखिए इस शाम की एक खास झलक। अमिताभ बच्चन नजर आए म्यूजिशियन शेखर रावजियानी की हनुमान चालीसा एल्बम लॉन्च करते हुए। Let's see what Big B had to say about this album. एक बात हमने देखी कि जब भी कोई अच्छी धुन निकलती है तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, वो इससे होती है कि जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये धुन अच्छी बनी है। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, धर्म की ओर वह और ज़्यादा आकर्षित होता जाता है। अपने बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन इनके लिए मैं नहीं कह सकता। ये अभी युवावस्था में है और इनके सामने बहुत वर्ष आगे भी बाकी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है। जो इनके संस्कार थे इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया। तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब के संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में। क्रिकेटर जहीर खान ने लॉन्च किया एक फिटनेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेंटर। Here's a glimpse of the event. एक्ट्रेस युविका चौधरी नजर आई पुणे में एक इवेंट को इनॉग्रेट करती हुई। Here's a peek at the event. सिंगर अनूप जलोटा ने उनके कई फ्रेंड्स और वेल विशर्स के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। देखिए इस मौके पर कौन कौन से सेलेब्स उन्हें विश करने आए। पहले नहीं थी चांदनी हो यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर शबनमी। धीरे धीरे आके हवा गुनगुना के हर खबर दे तुम्हारी, कैसा ये नशा है नजर में घुला है, हर घड़ी है खुमारी, नशे में कदम मेरे उधर कभी इधर, हो गए तुझ में हम इस कदर यूं शबनमी। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया हाँ जी आया शर्माया, तू भी आ जा सावरिया
हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है। रांझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले अब जा लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, लखवार करूं चॉकलेट बॉय था कुड़ियों का जॉय, मिठी बातें करके सारी कुड़ियां ले गया, वीरा बन्नी लो इन मौका जब मिलो, फोटो पर देख के फेवर सारा चुम्मी ले गया। ओ भाई तेरी जवानी दी एंड हो गई, ओ तेरी सारी दीवानी साडी फ्रेंड हो गई, डीजे नू बुलवा दो, डीजे नू बुलवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है, बोतल खुलवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है। आई तेरी जोड़ी नू नजर ना लगे, ओ रब करे तेनू भाभी से कभी डर ना लगे, कोई गुड लक तो करवा दो, गुड लक तो करवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है, बोतल खुलवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है, ट्विटर पे है ट्रेंडिंग, साडे वीरे दी वेडिंग है, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग, साडे वीरे दी वेडिंग है। आयो मेरा हीरा टुन टुन, हो हीरा साडा हीरा टुन टुन, आयो मेरा हीरा टुन टुन, हो हीरा साडा हीरा। आप सबको ईद मुबारक हो, अल्लाह सबको बरकत बख्शे। सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है।
बैठिए। कंगना जी, तो अभी घर बता के निकली थी या चली गई थी? नहीं, मैं बता के निकली थी। और रोका नहीं किसी ने? मुझे रोका सबने। मेरी मॉम रो रही थी और मेरे डैड मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे दादा ने कहा कि तो थी नालायक, मेरे से सबको ही कहा था। इसने तो ऐसे ही करना था। तो अभी आपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे फिल्म मिल गई? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, फिल्म मिल गई। अब वो और भी दुखी हो गए। मैंने सोचा उनको कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो और भी दुखी हो गए और कहते किसकी फिल्म मिली है? मैंने कहा जिसने मर्डर बनाई थी। अच्छा, तो कहते तो तुमसे भी वैसे सीन करवाएंगे? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे सीन ही नहीं है, वैसी फिल्म ही नहीं है और बिल्कुल अलग फिल्म है, गैंगस्टर की कहानी है। और ये वो मैंने कहते तो हीरो कौन है? मैं कहा हीरो इमरान हाशमी। तो बेचारों के उनके हाथ से फोन छूट गया ऑलमोस्ट। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद आपको किसी बहुत बड़े स्टार ने कहा कि अब आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है, अब आपका करियर गड़बड़ हो जाएगा। उनके वर्ड्स ये थे कि तुम्हारी एक फिल्म में तुमने इतनी एक्टिंग कर ली जितनी मैंने अपनी 100 फिल्मों में नहीं की है। एंड ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार। Who is it? Who is it? How did you train that walk and be a perfect model? पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी फैशन, क्योंकि मैं गैंगस्टर वो लम्हे में हमेशा लीडिंग एक्ट्रेस रही थी। टाइटल रोल हमेशा इस तरह से मैंने, जैसे क्वीन और रिवॉल्वर टाइप से। मतलब आप बाय नेचर गुस्सैल हैं? मुझे गुस्सा तो नहीं इतना आता, लेकिन मैं चिड़चिड़ी बहुत हूँ। किस बात से चिढ़ती हैं आप? जैसे मैं ऐसी क्या बात कहूँ कि आप चिढ़ जाएं? आप ट्राई कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँगा। मुझे अच्छा लगता है आपका हंसना। बट जैसे किस बात से चिढ़ती हैं आप? आई थिंक अगर जैसे मैं ऐसे टॉक शो में आऊँ कभी, तो मुझे कहें अब आपका गाना लग रहा है, अब आप नाचो, तो ओके, कैंसल दैट। कितनी रोमांटिक हैं आप बाय नेचर? बहुत ज़्यादा। पोएम्स बहुत अच्छी लगती है, शायरी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे हमेशा कॉन्वर्सेशन में बहुत इंटेलेक्चुअल लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। तो और थोड़ा सा जिनमें एक स्पिरिचुअल टच के साथ होता है इवन बेटर। ओह, जिनके पीछे से कुछ एक हेलो सा नजर आता है। अच्छा, तो शायरी में आपने कहा कि अब शेर तो कोई याद है कि नहीं है आपको? बहुत याद है। तो एक शेर सुनाइए। ये इश्क नहीं आसान गालिब, इतना समझ लीजिए, बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे वाह। अपने अंदर आप में क्या बुराई है? मेरे अंदर वैसे कोई बुराई नहीं है। अरे ले 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 ले, so sweet you are, so sweet। मैं उन बहुत कम लोगों में से हैं जो कि बिल्कुल संपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी मैं सबका दिल रखने के लिए कुछ कह देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है। तालियां मारो बेटी के लिए। That's fantastic। मुझे आपके इस एटीट्यूड पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप कह रही हैं कि मुझ में कोई बुराई, मुझ में भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर लोग मानते ही नहीं है। हाँ,